नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मनी प्लैनेट के इस पॉडकास्ट के अंदर। आज आप में से काफी सारे लोग इस पॉडकास्ट को एंड्रॉयड फोन में सुन रहे होंगे। हो सकता है कल आप में से कोई इस पॉडकास्ट को आईफोन 17 के अंदर सुने। दोस्तों यहाँ पर मैं गिव अवे कर रहा हूँ एक आईफोन 17। और किस्मत की सबसे बेस्ट बात ये होती है, पता नहीं कब किसकी किस्मत जाग उठे। तो यहाँ पर जो लोग भी किस्मत को मौका देते हैं तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कल आप मेरा ये पॉडकास्ट अपने आईफोन 17 में यहाँ पर देख रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप इस पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, सिर्फ एक ही कमेंट करना है। और ये कमेंट आप पॉडकास्ट देखने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप भूले ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आप इस ए मनी प्लैनेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं यहाँ पर आपको ए मनी प्लैनेट के ऊपर ही वीडियो डाल के बता दूंगा कि किसने यहाँ पर आईफोन 17 जीता है। हो सकता है वो आप ही पर्सन हो जो कि आईफोन 17 यहाँ पर जीत गए हो और नेक्स्ट हमारी वीडियो ए मनी प्लैनेट की आप आईफोन 17 के अंदर देख रहे हो। तो इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू कीजिए और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा, आप अगर आईफोन 17 यहाँ पर जीतना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्पॉट। ठीक है, पहला सवाल, अगर किसी को सिर्फ खाना ऑर्डर करने के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए तो स्विगी एचडीएफसी बेहतर है या एक्सिस नियो, और क्यों? सो देखो, इसमें ना हमें स्विगी वाले कार्ड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि स्विगी का जो क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलता है एचडीएफसी वाला, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट कैशबैक मिलता है। फूड के ऊपर, इंस्टामार्ट के ऊपर, डाइन आउट के ऊपर आपको 10% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। जबकि एक्सिस नियो है, उसका कोई डायरेक्ट टाई अप नहीं है। वहां पर आपको कभी कभी कुछ ऑफर्स आ जाते हैं स्विगी के ऊपर, आप कभी कभी उससे डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर मंथली आप 1-2 बार मंगाते हैं तो उस हिसाब से वो बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ये कि मेरे को सारी चीजें स्विगी से ऑर्डर करनी होती है और अच्छा खासा कैशबैक कमाना है, तो उस हिसाब से स्विगी, यहाँ पर एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड बेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भी लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी 5% जो है वो कमा सकते हैं इससे। और इसकी एक मिनिमल सी फीस आती है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। तो ये आपको बेस्ट देखने को मिलता है खाना ऑर्डर करने के हिसाब से स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। मान लो कोई सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो एसबीआई कैशबैक बेहतर है या अमेजॉन आईसीआईसीआई, और किस वजह से? देखिए, यहाँ पर अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो देखो, ऑनलाइन शॉपिंग में यहाँ पर काफी ब्रॉड टर्म हो गया। यहाँ पर ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग में हम किसी भी वेबसाइट की बात कर रहे हैं XYZ, और हो सकता है भाई मेरा मन अमेजोन से नहीं हो, फ्लिपकार्ट से हो, मिंत्रा से हो, और भी 10 तरह की वेबसाइट हमें मिलती है। उस हिसाब से मुझे लगता है जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। जबकि जो अमेजोन का आईसीआईसी वाला है वो सिर्फ अमेजोन तक ही लिमिटेड है। हाँ, यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, अगर आप अमेजोन से ही खाली शॉपिंग करते हैं उस केस में आप अमेजोन का आईसीआईसी बनवा सकते हैं। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से बेस्ट एसबीआई का कैशबैक है। हाँ, एक फायदा और देखने को मिलता है अमेजोन आईसीआईसी में, वो लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन अगेन वो अमेजोन तक लिमिटेड है, इसलिए उसके साथ जाना ज्यादा बड़ी समझदारी की बात नहीं है कंपेयर टू एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। यूपीआई पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड लेना सच में वर्थ इट है या ये बस एक मार्केटिंग ट्रेंड है, जैसे कीवी, टाटा न्यू या जुपिटर वाले यूपीआई कार्ड्स? हाँ देखो, मतलब यहाँ पर जो अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स तुमने बताया, यहाँ पर कि जुपिटर का मिलता है, कीवी का मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर टाटा न्यू का मिलता है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड्स है ना, ये एक्चुअल में आपको कुछ एक तरह से रिवार्ड पॉइंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आप एक तरह से इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। काफी सारे गिमिक आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, आप उनसे यूज करोगे, कभी आपको मंथली 1-2 बार मिल गया तो मिल गया। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है, 3 जो महत्वपूर्ण क्रेडिट कार्ड है, एक हुआ कीवी का, इसके अलावा जुपिटर का, इसके अलावा टाटा न्यू का। सबसे पहले इनमें से तीनों में से जो बेस्ट है वो आपको डेफिनेटली कीवी का मिल जाता है, क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 100 रुपीज खर्च किए तो मेरे को कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे, जिनको मैं डायरेक्टली कैश की फॉर्म में अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर पाऊंगा। मैंने फुल ट्यूटोरियल भी इसके ऊपर कई बार बनाया है। टाटा न्यू में आपको क्या है कि टाटा न्यू कॉइन्स की फॉर्म में मिल जाता है, तो उनसे भी जब मैं आगे नेक्स्ट कभी टाटा की सर्विसेज पे यूज करता हूं तो वहां पे मेरे को डिस्काउंट्स मिल जाता है। इसके अलावा जो जुपिटर है, वहां पर भी आपको यूपीआई पे स्पेंड करने पे, बेसिकली रुपे क्रेडिट कार्ड का यूज करके, जो उनका खुद का होता है, तो वहां पर भी मेरे को ज्वेल्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से मेरे को कुछ, मैं ब्रांड वाउचर्स वगैरह, उससे इवन आजकल तो गोल्ड भी आप वो कर सकते हो। तो ये गिमिक नहीं है, कुछ जो है जेन्युइन है, लाइक मैंने आपको बता दिया, ये 3-4 अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये डेफिनेटली काम करते हैं। ये मतलब एक तरह से गिमिक नहीं है। कार्ड लेना ज्यादा स्मार्ट मूव है या वो कार्ड जिसमें फी है
लेकिन बेहतर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। देखो, ये आपके यूजेस पे डिपेंड करता है। अगर ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो कि खर्चा बहुत कम करता है, जिसको ये है कि भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड जस्ट एक इमरजेंसी पर्पस के लिए चाहिए कि मैं कभी कभी यूज़ करूंगा, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन अगर आपका ये है कि भाई मैं ना स्पेंडिंग मेरी ज़्यादा होती है, चाहे तो मैं फूड को लेकर करूँ या फिर ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर करूँ, ऐसे आप अलग अलग स्पेंडिंग मेरी ज़्यादा होती है, तो उस केसेस में अगर आप एक मिनिमम फी पे करके, जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका एक, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्विगी का एचडीएफसी वाला क्रेडिट कार्ड है, तो उसकी 500 रुपीज प्लस जीएसटी फी देखने को मिलती है, एक एनुअल फी। लेकिन ये मेरे जैसे इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि इंस्टामार्ट से ग्रोसरीज मंगाता रहता है, फूड काफ़ी सारा ऑर्डर करता रहता है स्विगी से, तो मेरी जो 500 रुपीज़ की फीस है वो इजीली कवर अप हो जाती है। मैं मतलब साल में मेरे को कई यहाँ पर बेसिकली मान लो 5,000 रुपये बच गए, तो 500 रुपये उसमें से मैं घटा भी दूँ तो मेरे को 4500 रुपये का तो फायदा हुआ ना। तो ऐसे केस में जो है एक कह सकते हैं आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ना चूज करके एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए जिसके रिवार्ड्स पॉइंट्स अच्छे हो और उसकी एक फीस बेसिकली वो जा रही हो तो वर्थ इट है वो। जबकि अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कि यहाँ पर काफी कम खर्च करते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली लाइफ टाइम फ्री ज्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाता है। मस्त क्लैरिफिकेशन। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, स्टूडेंट्स या पहली नौकरी वालों के लिए सबसे सेफ क्रेडिट कार्ड कौन सा रहेगा? तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखो यहाँ पर मतलब आपको मैं एक क्रेडिट कार्ड बताता हूँ जिसका नाम है वन क्रेडिट कार्ड। ये एक इंडिया का मेटल क्रेडिट कार्ड आ जाता है। सबसे पहले ये एफडी बेस्ड है, तो आपको इजीली, अगर आप एक स्टूडेंट भी है तो आप फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 रुपीज की सेविंग है, आप उसको एफडी के फॉर्म में करा लीजिए और इनका वन कार्ड आपको एक पर्टिकुलर 8,000 समथिंग की है, कुछ भी XYZ मतलब इसी के अप्रोक्स मिलेगी, आपको एक लिमिट दे देगा। तो इससे आपके एफडी के पैसे भी बढ़ते रहेंगे, साथ में आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट के साथ जितनी भी आप एफडी कराएंगे, और आपको एक काफी प्रीमियम मेटल का क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पर आपको 5x रिवार्ड्स भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, काफी अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं। इवन यहाँ पर आप इसका यूज करके यूपीआई वगैरह पे भी आजकल इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी सारी इसके अंदर फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक स्टूडेंट है, क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, तो इसका फायदा ये भी है कि लॉन्ग टर्म में जो आपका सिविल स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा। चलो तो अब एक मजेदार टॉपिक, मूवी लवर्स के लिए आरबीएल बुक माई शो प्ले लेना चाहिए या एक्सेस नियो जैसे डिस्काउंट वाले कार्ड्स? देखो, एक्सेस नियो वाले डिस्काउंट कार्ड आप इस केस में ले सकते हो, जैसे आप कभी महीने में क्योंकि एक्सेस नियो के साथ एक फायदा है कि लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्ज नहीं जाता, तो इसमें टेंशन नहीं है आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके 500 रुपीज सॉरी इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाता, तो आपका ऐसे भी नहीं कि 500 रुपीज कहीं जा रहे हैं या कुछ है। तो ये कभी कभी जैसे आपको ये है कि मेरे को मंथ में मैं कभी मूवी चला जाता हूँ 2 महीने 1 महीने में, तो यहाँ पर आपको एक्सेस नियो के साथ कई बार बाय वन गेट वन वाले ऑफर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कि आप मूवी लवर हो तो उस केस में आपको आरबीएल वाला कार्ड चूज करना चाहिए। उसका एक प्रॉपर कारण ये है क्योंकि आरबीएल वाले क्रेडिट कार्ड पे अगर आप 5,000 रुपीज मंथली खर्च करते हो, जो कि जनरली कोई भी इंसान यार अगर एक अच्छी खासी कमाई कर रहा है तो 5,000 रुपये उसके ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप उस कार्ड का यूज करके पेमेंट करते हो तो आपको क्या है कि नेक्स्ट मंथ 2 फ्री मूवी टिकट्स मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट मंथ करोगे फिर आपको 5,000 रुपीज खर्च करोगे फिर आपको मूवी वाउचर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप लॉन्ग टर्म तक अगर आप ऐसा खर्चा करते हो और मेरा ये रहता है कि आपको मूवीज देखने जाना ही होता है, तो उस हिसाब से आरबीएल वाला क्रेडिट कार्ड आपको 5,000 नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपके 500 रुपीज लेता है पर ईयर के, तो वो कॉस्ट भी एक तरह से कवर अप हो जाते हैं। अगर आप एक मूवी लवर हैं तो डेफिनेटली आपको आरबीएल का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। सही कहा। अब अगला सवाल, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कम से कम फॉरेक्स फी वाला कार्ड कितना जरूरी है, और ऐसे में वन कार्ड बेहतर रहेगा या स्कैपिया? ये काफी टफ क्वेश्चन है एक्चुअली। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। स्कैपिया वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर क्या है कि आपको स्कैपिया कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप उसको कहीं पर खर्च करेंगे ट्रैवलिंग के लिए तो आपको स्कैपिया कॉइन्स मिलेंगे जिनसे आप फर्दर ट्रैवलिंग में और बाकी होटल बुकिंग्स में इन सब में डिस्काउंट्स ले सकते हैं स्कैपिया ऐप के थ्रू। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है, इस क्रेडिट कार्ड की जो स्कैपिया क्रेडिट कार्ड है,
कि यहाँ पर क्या है कि आपको जो है लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है, तो कोई भी फीस नहीं है, और साथ में डेडिकेटेड है ट्रैवलिंग के लिए। तो जो लोग ऐसे हैं भाई मेरे को तो हर महीने ट्रैवलिंग होती है, मेरी तो हर 15 दिन में ट्रैवलिंग होती है, हर 20 दिन में ट्रैवलिंग होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो ये फेडरल बैंक की तरफ से स्कैप या क्रेडिट कार्ड है, ये ज़्यादा बेटर चॉइस है। अब वन कार्ड का जो मेटल क्रेडिट कार्ड है वो किसके लिए अच्छा है, वो उस केस में अच्छा है जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कभी कभी ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएई गया या कतर गया, कहीं पर भी एक्सेट्रा एक्स वाई जेड कहीं पर भी घूमने गया या कुछ गया, तो एक फॉरेक्स फी लगती है जब आप कहीं पर बाहर शॉपिंग करते हैं, तो वो इसके ऊपर काफी कम है, वो खाली आपको 1% देखने को मिल जाती है। तो उस केस में अगर मैं बाहर जाके कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने एक परफ्यूम खरीदा 100 रुपए का, तो बाकी कार्ड्स पे आपको 3.5% की फी लगती है, यहाँ पर आपको 1% की फॉरेक्स मार्कअप फी लगती है। तो उस हिसाब से मैं इसमें मेरे को थोड़े से पैसे बच जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो इस टाइप से दोनों अलग अलग यूजर्स को टारगेट करके बनाए गए हैं। सटीक एनालिसिस। अब एक क्लासिक सवाल, कैशबैक ज्यादा अच्छा होता है या रिवॉर्ड पॉइंट्स, और कौन सा मॉडल रियल लाइफ में ज्यादा फायदे में निकलता है? एक्चुअली मेरे को लगता है कैशबैक ज़्यादा यूजफुल रहता है। रिवार्ड पॉइंट्स का यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई वाउचर्स ले लिया या कुछ कर लिया, लेकिन कैशबैक जनरली ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से रहता है, क्योंकि कैशबैक एटलीस्ट आपको डायरेक्टली कैश की फॉर्म में यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट में कई बार ऐड हो जाता है, और उसमें ज़्यादा झंझटबाजी भी नहीं रहती। सबसे बेस्ट तो यही है कि आपके जैसे इंस्टेंट विड्रॉल हो जाए, जैसे कि मान लो यूपीआई का क्रेडिट कार्ड आता है कीवी वाला, तो वहाँ पे आपको कॉइन्स मिलते हैं, उनको हम डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट करा लेते, तो वो तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद सबसे इसके अलावा एक और चीज़ बेस्ट है, वो है इंस्टेंट डिस्काउंट। काफ़ी लोगों को इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। इंस्टेंट डिस्काउंट में क्या होता है, देखो दोस्तों, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी सेल चल रही होती है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर, तो वहाँ पर लिखा होता है कि हम एचडीएफसी का कार्ड यूज़ करोगे या एक्स बैंक, कोई भी XYZ बैंक, आपको 10% का मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पर आपने 10,000 रुपये खर्च करे, तो 10% के इंस्टेंट कट ऑफ करके आपकी बाकी की पेमेंट हो गई। अब कैशबैक के अंदर क्या होता है, कैशबैक के अंदर होता है जैसे फॉर एग्जांपल बाकी के ये बोलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वाला कार्ड या अमेजोन वाला कार्ड, यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपको मतलब आप कोई चीज ले रहे हो तो वहां पर आपको 5% ना कैशबैक मिल जाएगा। तो कैशबैक क्या होगा कि एक अमाउंट तो वो होगा, लेकिन वो इंस्टेंटली डिटेक्ट नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ आपकी स्टेटमेंट में यहाँ पर कट कर आएगा, और उसमें कई बार कैपिंग भी होती है। तो कैशबैक ऐसे काम करते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स भी अगेन आपको शॉपिंग करने के बाद ही आपको मिलते हैं, उनका यूज करके भी अगेन आप ब्रांड वाउचर्स खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक, क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड। तो इस टाइप से अलग अलग टर्म्स होते हैं जो कि क्लियर करने काफी जरूरी थे, मैंने यहाँ पर बता दिए। बिल्कुल। अब अगला सवाल, एक ऐसा यूजर जो सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स करता है, उसे वाकई क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या बिना कार्ड के ही सही है? जो सिर्फ यूपीआई करता है, और मैं अगर देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके 2 पैसे एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ क्यों ना करें। अगर ये है कि कोई भाई मेरा बहुत ही कम यूजेस है कि मैं महीने के 2,000 खर्च करता हूँ, 3,000 खर्च करता हूँ, 5,000 खर्च करता हूँ, तो वो तो अपना यूपीआई से ही करे तो ज़्यादा बेटर है, मतलब फालतू में झंझट में ना क्यों ही पड़ना। लेकिन अगर किसी का ऐसा है कि भाई मैं महीने के 15,000 खर्च कर लेता हूँ, 30,000, 20,000, 10,000, इसके अलावा 40,000, XYZ कोई भी नंबर, तो उस केस में डेफिनेटली जैसे कीवी जैसा क्रेडिट कार्ड आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लो अगर 30,000 में आपके 1,000 वापस आ रहे हैं, 40,000 में 1,000 वापस आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो क्या बुरा है, और आ भी जाते हैं। मैंने प्रूफ के तौर पे वीडियोस बनाई हुई है कीवी क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा पर, तो अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और क्रेडिट इज नॉट समथिंग कि आप कोई लोन ले रहे हैं, अगर आप उसको स्मार्टली यूज करें तो आप एक नॉर्मल, पहले क्या होता था, पहले जमाने में अगर आप देखो तो जनरली जो बार्गेनिंग करते थे उससे आप काफी सारा पैसा बचा पाते थे। अभी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न वे है अपने पैसे को सेव करने के, बस इनको थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना होता है, जिम्मेदारी के साथ यूज करना होता है कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। कार्ड को नो नॉनसेंस क्यों कहते हैं और इसकी क्या कमियां हैं जो अक्सर लोग नोटिस नहीं करते? एक्चुअली एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड एक इंडस्ट्री का, पूरा क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। नो नॉनसेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी मर्चेंट लिमिट एक्सेप्टर नहीं है, कुछ है, लेकिन मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप इसको कहीं पर भी खर्च करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो इसकी सबसे बेहतरीन खूबी है, जबकि अदर क्रेडिट कार्ड जो है वो लिमिटेड होते हैं कि अगर भाई मैंने एक्सिस का फ्लिपकार्ट बनवाया तो फ्लिपकार्ट के ऊपर ही मिलेगा, अमेजोन का ICICI बनवाया तो अमेजोन के ऊपर ही मिलेगा, टाटा न्यू का बनवाया तो टाटा की सर्विस पे मिलेगा। ऐसा यहाँ पर कोई भी
वो नहीं है मर्चेंट को लेकर लिमिटेशंस, तो इसलिए काफ़ी बढ़िया है। मैं कहूँगा एसबीआई कैशबैक के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है, एक्सेप्ट अगर हम देखें तो जो कुछ मतलब सरकारी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में इनकी सेटलमेंट्स में समटाइम्स कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है XYZ की, मान लो अगर आज आपने पेमेंट किया तो 3 दिन बाद पेमेंट सेटल हो रहा है, कैशबैक थोड़ा लेट आ रहा है, ये बेसिक चीज़ें की यहाँ पर दिक्कतें आती है, लेकिन ये भी हर बार नहीं होती। तो ओवरऑल वैसे एसबीआई कैशबैक बढ़िया है, 90% सारी चीज़ें अच्छा आपको देखने को मिल जाता है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। टाटा न्यू कार्ड क्या टाटा ब्रांड्स के बाहर बेकार हो जाता है या फिर भी एक ओवरऑल यूजफुल कार्ड है? कह सकते हैं टाटा न्यू के जो कार्ड्स हैं, आपको 2 ही कार्ड्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं टाटा वाले, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि टाटा की सर्विसेज के बाहर ना इतने अच्छे से आपको कैशबैक्स वगैरह स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कराते। टाटा की ब्रांड्स पर अगर आप इनको यूज़ करोगे, लाइक यहाँ पर बिग बास्केट के ऊपर, क्रोमा के ऊपर, एशिया एयर एशिया के ऊपर, टाइटन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे जो 5 से 10% न्यू कॉइन्स वगैरह मिल जाते हैं, और एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज़ होती है। तो ऐसे करके हम देखें तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाते हैं। लेकिन अगर हम उसके बाहर कहीं पर खर्च करने जाएं तो फिर ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा कुछ यूजफुल जो है डेली लाइफ में नहीं रहते। इस कारण से मतलब ये मैं कहूँगा कि डेफिनेटली बात सही है कि टाटा उसकी सर्विसेज के बाहर इनका कोई ऐसा खास यूज नहीं है। अब मैं तुमसे वही सवाल पूछता हूं जो हर कोई सोचता है, लाउंज एक्सेस वाकई एक रियल बेनिफिट है या ये सिर्फ दिखावा है? एक्चुअली ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई जगह पर मतलब लाउंज में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है एयरपोर्ट पे कि जो कार्ड है तुम्हारा उसका लाउंज एक्सेस मिलना ना मिलना बेकार हो जाता है। बाकी ये लाउंज एक्सेस मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है। नॉर्मल आदमी क्या करता है, नॉर्मल आदमी डेली यूपीआई स्पेंडिंग करेगा, ज़्यादा ज़्यादा मॉल चला जाएगा, शॉपिंग कर लेगा इधर उधर जाकर, बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद लेगा, ऑनलाइन कुछ और कहीं पर खरीद लेगा। वो ट्रैवलिंग एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो डेली एयरपोर्ट पे जाके नहीं बैठता है। तो मेरे हिसाब से जो लाउंज एक्सेस वाली फैसिलिटी है वो सिर्फ एक चुनिंदा टाइप ऑफ लोग हैं जिनके लिए काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एक मजेदार सवाल, क्या ऐसा कोई एक ऑलराउंडर कार्ड है जो खाना, फिल्में और शॉपिंग सबके लिए अच्छा हो? अगर हाँ तो कौन सा? ये काफ़ी मज़ेदार तो नहीं है, बट ये सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक ऐसा कार्ड जो कि ऑलराउंडर हो, कि फिल्मों में भी इस फ़ायदा दे, शॉपिंग के लिए भी अच्छा है, खाना भी यहाँ पर ऑर्डर करे। अगर सबसे क्लोजेस्ट देखें तो इसमें HDFC का ही कार्ड है, HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एक तो देखो आपको 10% खाने के ऊपर मिल ही गया, उसमें नो डाउट। इसके अलावा यहाँ पर अमेजोन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा के ऊपर भी आपको 5% मिल जाता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी वहाँ से मेजर जो प्लेटफॉर्म है कवर अप हो गए हैं। हाँ, मूवीज़ के ऊपर उसमें ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, वहाँ पर मूवीज़ रह जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन बेसिक अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो अदर आपको 1% समथिंग का मिल ही जाता है। तो एक वो ज़्यादा सही है जिसको एक फूड प्लस कह सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का कॉम्बो किसी को ढूंढना हो। और बाकी एक इन जनरल अगर किसी को चूज़ करना हो तो मेरे हिसाब से भाई, अगर मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड ना हो ना, तो मैं अगर कोई क्रेडिट कार्ड मेरे को दे तो मैं कीवी वाला लूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पेमेंट्स करके कहीं पर भी एटलीस्ट मेरे को कैशबैक तो मिलेगा ना। मैं अगर मूवी देखने जा रहा हूँ, मूवी का मैंने यूपीआई जो उनका QR है वो स्कैन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे 1000 रुपये की टिकट्स खरीदी, तो वहाँ से मेरे को 25, 30, 40 रुपये कुछ तो वापस आ जाएगा, ऐसे करके मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो क्रेडिट कार्ड हर जगह यूजफुल साबित हो जाता है। अब एक हॉट टॉपिक, रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई क्या फ्यूचर है या वीजा मास्टर कार्ड ही आगे भी किंग रहेंगे? हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आने वाले टाइम में देखो, रुपे डेफिनेटली अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया के अंदर, और आजकल पहले क्या होता था, रुपए को ना एक हीन भावना से देखते थे, जो बाकी के बैंक वाले भी होते थे ना, इवन गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, सभी ऐसा देखते थे, ओ ये रुपए वाला सस्ता वाला क्रेडिट कार्ड। ऐसी एक ब्रांड तो गलत वर्ड हो जाएगा, इन्होंने एक ऐसी छवि बना दी थी रुपे क्रेडिट कार्ड्स की, यार ये तो सस्ते वाले जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं सस्ते वाले, उनके लिए यूज़ होता है, ऐसा दिमाग में लोगों के इन्होंने बता दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए, रुपए के क्रेडिट कार्ड्स पे ही आपको यूपीआई की फैसिलिटीज इनेबल करके दी। इवन आजकल रुपए जो है काफ़ी अच्छे से मतलब ग्रोथ भी दिखा रहा है। जो मास्टर कार्ड, वीज़ा है, उनके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, सारी चीज़ें काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं कंपेयर टू रुपए क्रेडिट कार्ड। और आजकल जनरली कोई अगर आम आदमी भी, मैंने काफ़ी लोगों से इवन कई बार देखा है,
वो कहते हैं हमें ना रुपए वाला क्रेडिट कार्ड दो। मतलब अगर उनसे कोई बैंक वाला कहता भी है कि सर आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो उनकी डिमांड होती है हमें रुपए वाला दो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये यूपीआई पे भी काम करेगा। तो मेरे हिसाब से रुपए का फ्यूचर काफी ब्राइट है। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इंटरनेशनली शॉपिंग के हिसाब से अभी भी बने रहेंगे मार्केट में, और इन फ्यूचर भी डेफिनेटली अच्छा करेंगे, लेकिन ये है कि रुपए भी काफी अच्छा कर रहा है, इनको टक्कर दे रहा है। एक प्रैक्टिकल सवाल, क्रेडिट कार्ड से सिविल स्कोर कैसे सुधरता है और कैसे बिगड़ता है? कोई सिंपल रूल्स जो याद रखे जाए? हाँ, सिंपल रूल्स हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो सुधरता कैसे, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो सुधरना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 10,000 की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है। अब मैं उसको सुधारने के लिए क्या करता हूँ, चलो अब मैं अपना सिविल स्कोर बना रहा हूँ, मैंने आज से जर्नी स्टार्ट करी, तो मेरे वो 10,000 लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके हर महीने 2,000 रुपए या 1,000 की शॉपिंग करूंगा। बिल जनरेट करने से पहले ही अगर मैं उसकी बिल पेमेंट कर देता हूं 2,000, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 तारीख को खर्च किए, 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट होगा, मैंने 14 को ही 2,000 पे कर दिए। ऐसे कर करके मैंने अगले 1 साल तक ये प्रोसेस की। तो इससे ये होगा, मेरा जो सिविल स्कोर है वो वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा कि इस आदमी ने भाई 12 बार पेमेंट करी और 12 बार जो है पैसे टाइम से पहले लौटा दिए। तो वो मेरे सिविल स्कोर को अच्छा ग्रोथ देगा। कब सिविल स्कोर को बिल्कुल मीडियम रखेगा, मतलब वो ज़्यादा ना, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिर से 2,000 खर्च किए हर महीने उस क्रेडिट कार्ड से, और मैंने उसको नॉर्मली क्या है कि 15 तारीख के बाद जब बिल जनरेट हुआ तब पे कर दिया, तो मेरे को एक मीडियम टाइप की, मतलब एक नॉर्मल मेरे को इम्पैक्ट पड़ेगा सिविल स्कोर पर। हाँ, वहां पर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने टाइमली पेमेंट किया है, ऐसा नहीं है, वहां पर भी दिखाएगा कि आपकी 100% टाइमली पेमेंट से, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं सिविल स्कोर को पॉजिटिव वे में तो मदद करेगी। लेकिन और ज्यादा पॉजिटिव कराना है तो टाइम से पहले पे कर दो। निगेटिव कैसे कर सकते हैं हम सिविल स्कोर की, यहाँ पर धज्जियां उड़ाने के लिए क्या करेंगे कि हम 10,000 की लिमिट में 10,000 की शॉपिंग करेंगे, 8,000 की, 9,000 की ऐसी शॉपिंग करेंगे, और बिल भी यहाँ पर जब साइकिल है उसके बाद पे नहीं कर रहे हो आप, और मतलब कभी कभी भूल जा रहे हो कि भाई चलो दे देंगे, बैंक वाले फोन कर करके बोल रहे हैं आपकी की डेट निकल गई है सर आप बिल पेमेंट कर दो। तो ऐसे करके अगर आपके सिविल में ये हुआ कि आपका लेट दिखना स्टार्ट हो गया कि आप पेमेंट्स जो है, एक टाइम होता है उस टाइम फ्रेम में कर दोगे तो भी आपका अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर आप उस टाइम फ्रेम के आउटसाइड जाते हो तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, आपको लेट मार्क हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी अगर आप आदतें फॉलो करोगे तो आपके सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। अब एक आखिरी कैशबैक सवाल, मंथली कैप वाले कैशबैक कार्ड्स सच में फायदा देते हैं या वो बस एक भ्रम पैदा करते हैं? नहीं, सच में फायदा देते हैं। एक्चुअली एक इसकी बैंक वो ये जानबूझ के पॉलिसी इसलिए लगाते हैं कैपिंग की, कि ना जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हाल ही में क्या हो रहा था, जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, पिछले 2 साल में उसका, पिछले 2 साल से भी पहले जो रिटेलर्स होते थे, जो मतलब जो दुकान वाले समझ लो, नॉर्मल जो शॉप वाले होते थे, वो क्या करते थे, उस कार्ड का कमर्शियली यूज करने लगे थे कि मतलब उससे 10-10 फोन मंगा रहे हैं, क्योंकि अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था वहां पर 5%, 10-10 फोन मंगा रहे हैं, कोई सेल आई तो बहुत ज्यादा 10-10, 15-15 फोन ऑर्डर कर लिए और उससे कैशबैक ले लिया, और फिर क्या करते थे, जो एक्स पर्सन है, जो कंज्यूमर आया, उसको महंगे में फोन बेच दिया। तो ये जो चीज होती है, इससे बचने के लिए जो बैंक है वो कैपिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, और अगर मेरे को, चलो मैं ज़्यादा 2 फोन ले लूंगा, 3 फोन ले लूंगा अगर मेरा काम भी है, और मेरे को एक कैपिंग रखी गई कि भाई आपको 4,000 तक का कैशबैक मिलेगा क्वार्टरली, तो भाई ठीक है, मेरा 1-2 फोन मैंने खरीद लिया, रोज रोज थोड़ी फोन खरीदता है कोई। तो इस टाइप से ये इसका कमर्शलाइजेशन यूज ना हो, इससे बचाने के लिए बैंक जो है कैपिंग लगाते हैं। हाँ, पर्सनली मुझे भी ऐसे कोई शौक नहीं है कि भाई तुम मेरे को कैपिंग लगा कर ही दो, लेकिन अगर हम इसको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक अच्छा हेल्दी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है, इसमें गलत क्या है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। सो आई थिंक अच्छा है, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, कैपिंग होनी चाहिए। बाकी ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स जिनके ऊपर कैपिंग नहीं मिलती, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड ऑप्शन है, अच्छे बैंक आजकल सभी कैपिंग लगाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, मेटल क्रेडिट कार्ड सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं या उनमें सच में कोई रियल बेनिफिट्स होते हैं? मैं कहूँ मेटल क्रेडिट कार्ड वैसे तो दिखावे के लिए ही होते हैं, अगर इसको आप ऑनेस्टली आंसर देखो। ऐसा कोई मेटल हो जाने से मेरे को नहीं लगता यार कार्ड्स वार्ड्स टूटते हैं, किसी के टूटते हैं आज तक कि कार्ड टूट गया हो, कार्ड आपने जेब में रखा हो टूट गया हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। आजकल प्लास्टिक्स कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ये मेटल वाले सिर्फ देखने के लिए कुछ खास होते हैं। कई बार ये होता है अगर आप प्रीमियम लो, जैसे यहाँ पर एक अस्बा करके क्रेडिट कार्ड आता है, इसके अलावा
यहाँ पर इन्फिनिया करके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है। कुछ यहाँ पर प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड्स है वो तो डेफिनेटली आपको मेटल के साथ मिलते ही हैं। और एक डिसएडवांटेज और मेटल का मैं बताऊं, हाल ही में मेरा वन कार्ड ना खराब हो गया था मेटल का, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस और सब आ रहे हैं। मैंने उसके रिप्लेसमेंट चार्जेस देखे तो पता है कितने लिखे थे, 3000 रुपीज़। सो अगर मैं उसको 3000 रुपीज़ देने से अच्छा है भाई मैं अपने प्लास्टिक के कार्ड से खुश हूँ। वहाँ पर उसका रिप्लेसमेंट चार्ज अगर प्लास्टिक का ले रहे थे तो कुछ 100-200 रुपये था, जबकि मेटल का 3000 रुपीज़ था। तो उस हिसाब से देखें तो कहीं आम आदमी के हिसाब से इतना कोई खास भी नहीं है, मेटल कार्ड्स खाली दिखावे के लिए हैं। अब एक बड़ा सवाल, एक यूजर के पास आदर्श रूप से कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए? 1, 2 या 3, और क्यों? मेरे हिसाब से एक यूज़र के पास मैक्सिमम, देखो मेरा तो मन करता है कि जितने ज़्यादा होते हैं अच्छा है, लेकिन अगर एक नॉर्मल कोई व्यक्ति है तो उसके पास एटलीस्ट 3 तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एक हो जाएगा आपका यूपीआई को लेके, जैसे कोई भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यूपीआई का जो कि यूपीआई के ऊपर स्पेंडिंग कराएगा। एक आपके पास होना चाहिए जो कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग्स पे आपको कैशबैक प्रोवाइड कराए, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, जो भी एक्सेट्रा ब्रांड्स है सब पर कैशबैक कराए। जिसे और तीसरा यहाँ पर आप रख सकते हैं एक कोई ऑफलाइन स्पेंडिंग के लिए, कि कभी कभी ऑफलाइन पे आप शॉपिंग करते हैं मॉल्स वगैरह में जाके, वहाँ पर अच्छा कैशबैक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए। इनमें से 2 के नाम तो मेरे को क्लियर है। फर्स्ट हम कीवी को चूज कर लेंगे यूपीआई के लिए, सेकंड हम चूज कर लेंगे यहाँ पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन किसी तरीके का यहाँ पर खर्चा करने के लिए। बाकी तीसरा भी एसबीआई का आता है, एक सिंपली क्लिक या सेव, दोनों में से कोई सा एक तो है जिसके ऊपर आपको ऑफलाइन पे भी मिलता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर बैलेंस बना सकते हैं। बाकी ये कि ये चीज़ ना यूज़र की प्रेफरेंस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर मैं फूडी हूँ तो डेफिनेटली स्विगी वाला बेटर होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी कैसे आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स बनवाने हैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सब आप घर बैठे बनवा सकते हैं। और अब आखिरी सवाल, अगर आज कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड हर भारतीय को सबसे पहले लेना चाहिए? हर भारतीय को तो भाई जिसको मिल रहा हो, लेकिन मिलता नहीं है इजीली, लेकिन जिसको मिल रहा हो कीवी वाला क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि उस क्रेडिट कार्ड ने जितना मुझे बेनिफिट पहुंचाया है, मेरे दोस्तों को बेनिफिट पहुंचाया है, उससे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लगा। कीवी क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट है। बाकी यहाँ पर ये है कि कोई अगर ये बंदा है कि भाई मेरे को स्टार्टिंग करनी है अपनी क्रेडिट जर्नी की मेरे को क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आगे लेने हैं, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो रोर बैंक का बनवाने का ट्राई कर लो, वो काफ़ी इजीली मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर एफडी बेस्ड लेना चाहते हो तो वन कार्ड भी ट्राई कर सकते हो। और भी कुछ कार्ड्स हैं, अगर आपका किसी पर्टिकुलर बैंक में खाता है वहाँ पर एफडी बेस्ड आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो सभी के ऑलमोस्ट एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाते हैं। तो आप इस टाइप से अपनी क्रेडिट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को ये कि भाई मेरे को एक कोई चाहिए तो आप डेफिनेटली मैं चूज करूंगा इस पूरे पॉडकास्ट में से कीवी क्रेडिट कार्ड। एक्सपर्ट एनालिसिस दिया, मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को सारे जवाब ऑन पॉइंट मिल गए। चलो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को भी ये पसंद आया हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और कोई और क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ए मनी प्लानेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।